अगर मैं कल की क्लास में तुमको बताता हूं, देखो कल हमने लिवर के बारे में, लिवर की एनाटॉमी के बारे में हमने देखा। तो इस लिवर में रफली डायग्राम बना लेता हूं। तो इस लिवर में दो जो हैं वो लोब हैं। ये दो लोब हैं। ये कौन सा लोब है जल्दी से बताओ मुझे। अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा लोब है? ये है तुम्हारा राइट लोब और ये है तुम्हारा लेफ्ट लोब। तो बेटा जल्दी से आ जाओ, आज हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को कट कर देता हूं। बात कर रहे थे लिवर की एनाटॉमी की। तो लिवर में हमने सबसे पहले देखा लिवर की कवरिंग क्या होती है, जल्दी से बताते चलो। ग्लिसन्स कैप्सूल लिवर की कवरिंग होती है। लिवर के दो लोब होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। दोनों लोबों को सेग्रीगेट करने वाला जो होता है, सेपरेट करने वाला होता है, वो एक लिगामेंट होता है जिसको बोला जाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। जिसको क्या बोला जाता है? फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। जब इस लिवर की कवरिंग को ग्लिसेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये लिवर को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। एक कंपार्टमेंट को बोला जाता है हेपेटिक लोब्यूल, और हेपेटिक लोब्यूल की डिटेल एनाटॉमी तुम लोगों ने देख ली थी। अब हमने दो लेमली के बीच, जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज कल का लेक्चर जरूर देख लें, और कल के लेक्चर को देखने के बाद आज कंटिन्यू करें। जैसे ही हमने देखा कि दो लेमली के बीच एक स्पेस था जिसके अंदर बाइल डला हुआ था, इस स्पेस को हम बोल रहे थे बाइल केनालिकुलाई। तो ये जो बाइल केनालिकुलाई है ना बेटा, ये बाइल केनालिकुलाई है। ये बाइल केनालिकुलाई ओपन होता है बाइल डक्ट्यूल्स में, और बाइल डक्ट्यूल्स मिलके बना देते हैं हेपेटिक डक्ट। तो ये जो हेपेटिक डक्ट है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इसको क्या बोला जाता है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ध्यान से सुन लो। तो बाइल बना कहां? ये दो लेमली थी, दो लेमली के बीच में बाइल केनालिकुलाई था। बाइल केनालिकुलाई के अंदर बाइल था, और बाइल हेपेटिक पोर्टल ट्राइड, हेपेटिक पोर्टल ट्राइड तुम लोगों ने देखा था। उस हेपेटिक पोर्टल ट्राइड में एक स्ट्रक्चर था बाइल डक्ट्यूल। ये सारे बाइल डक्ट्यूल मिलके बना देते हैं बाइल डक्ट, और ये बाइल डक्ट राइट साइड में बनी है, उसको बोल दिया राइट हेपेटिक डक्ट। इसको क्या बोल दिया? राइट हेपेटिक डक्ट। और जो डक्ट लेफ्ट साइड में बनी है इसको बोल दिया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके बना देती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो ये क्या बन गई बेटा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और यहां पर होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर की डक्ट जो है वो इस डक्ट से मिलके, इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ये क्या है? गॉल ब्लैडर है। और इस गॉल ब्लैडर की डक्ट का जो नाम है वो है बेटा सिस्टिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट है? सिस्टिक डक्ट। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट और ऊपर से आई कॉमन हेपेटिक डक्ट, इन दोनों के मिलने से बन गई है तुम्हारी कॉमन हेपेटिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट के मिलने से ये तुम्हारा बन गई है कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या बन गया है? कॉमन बाइल डक्ट। तो फटाफट से मैं एक हाँ अनुज, सॉफ्टवेयर डालने हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के इसके। हाँ वो सारे डलने हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो होते हैं ना। क्या सर? अरे यार मैं बताता हूँ तुमको भी, 1 मिनट रुक जाओ। अभी तो हो ना तुम वहाँ? हाँ ऑफिस में हूँ। हाँ बताता हूँ मैं, ठीक है।
देखो ये रफली डायग्राम मैंने बनाया है, ये रफली डायग्राम बनाया है, इसमें क्या है अभी मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले लिवर में पोर्टल ट्रायड था। पोर्टल ट्रायड में 3 स्ट्रक्चर थे, एक था हेपेटिक आर्टरी, एक था बाइल डक्ट्यूल, एक था हेपेटिक पोर्टल वेन। इन तीनों को मिला के बोला था पोर्टल ट्रायड। उस पोर्टल ट्रायड में जो बाइल डक्ट्यूल थे, भाई हर क्या कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल में बाइल डक्ट्यूल होंगे, तो ये जो बाइल डक्ट्यूल थे, इन बाइल डक्ट्यूल ने मिलके बना दी बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट जो लेफ्ट लोब से निकली उसको बोल दिया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जो बाइल डक्ट राइट लोब से निकली उसको बोल दिया राइट हेपेटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट दोनों मिल गई और बना दिया कॉमन हेपेटिक डक्ट। और जब इस कॉमन हेपेटिक डक्ट से गॉल ब्लैडर की डक्ट बनी, आज थोड़ा सा मेरे को, हाँ मैं पंचशील क्रॉस हो गया हूँ। आ जाइए आइए क्वांटम क्लास एमपी नगर चौराहे पे आ जाओ आप, है ना। तो ये जो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कुछ इंपोर्टेंट कॉल था इसलिए लेना पड़ा। तो ये समझ लो यहां से ये जो बाइल डक्ट्यूल है, बाइल डक्ट्यूल मिलके बनाएंगी बाइल डक्ट। तो लेफ्ट से जो डक्ट निकली उसको बोल दिया लेफ्ट बाइल डक्ट, राइट से जो निकली उसको बोल दिया राइट बाइल डक्ट। लिवर से निकली है इसलिए बोल दिया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों डक्ट मिलके बनाएंगी कॉमन हेपेटिक डक्ट। और इस कॉमन हेपेटिक डक्ट में जब गॉल ब्लैडर की डक्ट मिल जाएगी, गॉल ब्लैडर की डक्ट को बोल दिया सिस्टिक डक्ट। और जब ये इससे मिल जाएगी तो यहां पर बना लेगी कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी। तो ये क्या बन गई? कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट ये क्या है? पेंक्रियाज है। तो पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक डक्ट है। पेंक्रियाज की 2 डक्ट होती हैं। जब मैं पेंक्रियाज डिटेल में पढ़ाऊंगा तब तुम लोगों को बताऊंगा कि पेंक्रियाज की एक मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, एक एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट होती है। तो जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है उस डक्ट से मिल जाती है कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट इससे मिल जाएगी और मिलने के बाद ये बन जाएगी तुम्हारी हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। क्या बन जाएगी? हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो हेपेटो क्यों? क्योंकि लिवर से आई है कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाज की डक्ट है, तो ये दोनों मिलके बना लेंगी हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट जाके ओपन होगी डिडोनम में। और डिडोनम के जिस पार्ट पर ये ओपन होगी, भाई कोई सी भी बात है, अगर मैं बात करूं सिंपल किसी कागज में या किसी भी कपड़े में, ये मान लो सपोज दैट ये कोई कपड़ा है, ठीक है, और इसमें ये डक्ट है। तो इस डक्ट को जब इस कपड़े पर मैंने अंदर डाला तो ये पार्ट फूल गया। और ये जो फूला सा पार्ट है, डक्ट ओपन होगी तो पार्ट फूल जाएगा। और कोई भी फूला सा पार्ट पूरी बायोलॉजी में हो उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। तो वो जगह जहां पर ये डक्ट आके ओपन हुई, तो वो जगह किसकी है? वो जगह है डिडोनम की। तो डिडोनम की वो जगह जहां पर ये डक्ट जाके ओपन होती है उस जगह को बोल देते हैं हम एम्पुला। एम्पुला क्यों? क्योंकि वो फूला हुआ पार्ट है और उसका नाम है एम्पुला ऑफ वेटर। वेटर वी वाला, वाटर वाला नहीं, एम्पुला ऑफ वेटर। और इस एम्पुला ऑफ वेटर के ऊपर एक लगा होता है बेटा, इस एम्पुला ऑफ वेटर के ऊपर एक लगा होता है स्पिंटर। एक लगा होता है स्पिंटर। स्पिंटर मतलब इस ओपनिंग को गार्ड करेगा, कब ओपन होना है कब नहीं होना। और इस स्पिंटर को बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं? स्पिंटर ऑफ ओडाई। बात समझ में आती है? तो चलो फिर से देखते हैं। सबसे पहले लिवर के 2 लोब, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। राइट लोब से निकली राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से निकली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों डक्ट मिलके बनाएंगी कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट में जब ये गॉल ब्लैडर है, इसमें बाइल जो है वो आके एक्यूमुलेट होता है, तो इस गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट ये
दोनों मैच करेंगी, मैच करके बनाएंगी कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट जब पेंक्रियाज से मिलेगी तो बनाएगी हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो जाएगी डिडुनम में। डिडुनम के जिस पार्ट पर ये ओपन होती है उस फूले से पार्ट को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, और वहां पर जो स्पिंटर होता है उसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो इतनी बात क्लियर है। तो बाइल का सर्कुलेशन की बात करेंगे। बाइल का सर्कुलेशन कैसे होगा? तो बाइल बना कहाँ था, जल्दी से बताओ मुझे। बाइल कैनालिकुलाई में। और बाइल कैनालिकुलाई कहाँ थे? बाइल कैनालिकुलाई थे हेपेटिक लेमली के बीच में। तो बाइल का फॉर्मेशन हुआ हेपेटिक लेमली के बीच के कैनालिकुलाई में। कुछ स्प्लीन भी इसमें रोल प्ले करता है। बाइल बन गया, बाइल पहुंचा बाइल डक्ट्यूल में, बाइल डक्ट्यूल मिलके बना दिया बाइल डक्ट। बाइल डक्ट बनी राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो बाइल सबसे पहले आया बाइल कैनालिकुलाई, बाइल कैनालिकुलाई से बाइल डक्ट्यूल, बाइल डक्ट्यूल से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, उसके बाद दोनों मिलके बनी कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो बाइल कहां आ गया? कॉमन हेपेटिक डक्ट में आ गया, और कॉमन हेपेटिक डक्ट से बना सिस्टिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल होता हुआ सिस्टिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में रिजर्व हो जाता है। गॉल ब्लैडर क्या काम करता है? बाइल को रिजर्व करके रखता है, क्योंकि हर समय बाइल डिडोनम में नहीं भेजना है, ये डिसाइड करेगा फूड। तो फूड जब जब जा होगा तब तब बाइल को जाना है। तो बाइल क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो बाइल आ गया कॉमन बाइल डक्ट में। कॉमन बाइल डक्ट से बाइल पहुंच गया हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट में, और हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो गई उस एम्पुला ऑफ वेटर पर जहां पे स्पिंटर ऑफ ओडाई, और फाइनली बाइल पहुंच गया डिडोनम में। तो बाइल कहां पहुंच गया है बेटा? डिडोनम में पहुंच गया है। और बाइल को बोलते हैं बाइल जूस। अब इस बाइल जूस में जो कंपोनेंट होते हैं इसमें मेनली होता है बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, जिनको बोला जाता है बाइल पिगमेंट, और साथ में होते हैं बाइल सॉल्ट, जिनको बोला जाता है सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और इसके साथ साथ इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये होता है बाइल का कंपोजिशन। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है वो हम देख लेते हैं। तो बाइल कहां बना? बाइल कैनालिकुलाई में, और सर्कुलेट होकर बाइल कहां आ गया? डिडोनम में। तो बाकी की बातें अब हम देख लेते हैं। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया था, कल तुम लोगों ने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं, देख लो सारा सा सिस्टम वही है। ये तुम्हारा लिवर दिख रहा है, इस लिवर में ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है, इसकी डक्ट ये सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। कॉमन हेपेटिक डक्ट किसके मिलने से बनेगी? जल्दी से बताओ। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके क्या बनाएंगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो यहां पर देख लो, ये बाइल कहां पहुंचा? हेपेटिक डक्ट में। हेपेटिक डक्ट बन गई कॉमन हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके क्या बन गई? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और उससे मिल गई गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसको बोले सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट मिलके बना दी कॉमन बाइल डक्ट। तो बाइल पहले बाइल कैनालिकुलाई में आया, फिर हेपेटिक डक्ट में आया, उससे गॉल ब्लैडर में गया क्योंकि वहां पर रिजर्व होता है, वहां से सिस्टिक डक्ट से आया, फिर कॉमन बाइल डक्ट में गया, और कॉमन बाइल डक्ट पेंक्रियाज से मिल गई, बन गया हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट और पहुंच गया डिडोनम में। मतलब लिवर से कहां पहुंच गया? डिडोनम में। तो काम क्या करने वाला है? डिडोनम में काम करने वाला है। देख लो यहां पर ये दिखाई गई है, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है, ये बन गई कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पेंक्रियाज में मैंने बताया था 2 डक्ट होती हैं, एक होती है एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट, एक होती है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। तो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट से जाके ये जुड़ गई, और यहाँ वाले पार्ट को बोले एम्पुला ऑफ वेटर, और जो स्पिंटर है उसको बोल दिए स्पिंटर ऑफ ओडाई। क्लियर है? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से बाइल का सर्कुलेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे पेंक्रियाज की। अब हम बात किसकी करेंगे? पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज की बात देख लो, बाइल हैज नो एंजाइम।
बाइल का कंपोजिशन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट वालों का कि बाइल क्या है, बाइल में एंजाइम नहीं मिलते हैं तो होता क्या है, बाइल में बाइल पिगमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, और साथ में बाइल सॉल्ट होते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और साथ में मिलता है फॉस्फोलिपिड। क्लियर है? कोई डाउट? तो चलो जल्दी से फटाफट कोई डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद हम पेंक्रियाज स्टार्ट करेंगे। और आज पेंक्रियाज स्टार्ट नहीं करेंगे, कल पेंक्रियाज स्टार्ट करेंगे। कई लोगों ने बोला सर सिलेबस धीमे चल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, सिलेबस यूट्यूब में धीमे चल रहा है, लेकिन परेशान नहीं होना है। अभी मैं केवल और केवल तुम लोगों को अपनी जो मेरी जो स्टाइल है उससे बस एडिप्ट कर रहा हूं। जैसे ही एडिप्ट होंगे तो हम लोग यूट्यूब पर 1 शॉर्ट वीडियो में भी सारा सिलेबस देखने वाले हैं। तो सिलेबस की गारंटी मेरी है, सिलेबस पूरा खत्म मैं करूंगा, टाइम भी मैं बढ़ाऊंगा। बस अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ आप लोग, क्योंकि एक साथ में 3-3 घंटे की क्लास है, 1-1 घंटे की क्लास ले लूंगा तो बोर हो जाओगे। थोड़ा सा कोरिलेट करते चले जाओगे, क्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, तो हम इस क्लास को बढ़ा लेंगे। और सिलेबस बायोलॉजी की तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बायोलॉजी का सिलेबस मैं टाइम पे खत्म कर दूंगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही है। लिवर हमारा खत्म हो चुका है, सलाइवरी ग्लैंड हमारा खत्म हो चुकी है, तीसरी ग्लैंड पेंक्रियाज है जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं। कल मैं कोशिश करूंगा कि सारी ग्लैंड खत्म कर दूं और डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी खत्म हो जाएंगी, देन हम जाएंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे। तो कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ, कहां खड़े हो शिबू? बस मैं आ रहा हूं 5 मिनट में, है ना। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं सर काउंसलिंग, तो देखो बेटा, जो तुम लोग काउंसलिंग वाले हो तो काउंसलिंग की डेट तो आ जान दो, फिर मैं लाइव आऊंगा, मत परेशान हो। बाकी के जो बच्चे हैं उनको तो पढ़ने दो, ठीक है। हाँ, तुम तो कॉलेज मिल गया तभी तो काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, तो करो। जिनको चल रहा है वो हम काउंसलिंग जैसे ही आएगी वैसे ही हम लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए, मत परेशान हो। चलो चलो, अभी क्लास से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बिल्कुल, काउंसलिंग पे मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आ रहा हूं। मेरा काउंसलिंग का लाइव सेशन अभी इसलिए बंद कर दिया है कि काउंसलिंग की डेट नहीं आई है। जैसे ही काउंसलिंग की डेट आ जाएगी वैसे ही हम काउंसलिंग पे लाइव आएंगे। चलो ओके, तो चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक।